कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तब मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। नो वन भाई जो मुझे सिखा सके या बिल्कुल अच्छे से ना वन टू वन मुझे इंटरेक्शन कर सके मेरे साथ में। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चलते हैं जब हम खुद से सीखते हैं ना। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। बिकॉज क्या है कि हमें नहीं पता कि हम कितनी सर्टेन जगह पे हैं। देखो क्या होता है कि मार्केट के अंदर ना सर्टेनिटी कुछ भी नहीं है कि कब क्या होगा, कोई नहीं बता सकता। अब आपने लास्ट वीक में देखा मार्केट एकदम से रॉकेट बन गई, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए आपने देखा होगा, एकदम से ऊपर भाग गई। ठीक है, तो इसको कोई भी कभी भी जज नहीं कर सकता। तो आज मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना शेयर करने वाला हूँ। जब मैं सीख रहा था तो मुझे पास कोई भी यूट्यूब पर भी ऐसे कोई कंटेंट नहीं था कि हाँ जो मुझे बता सके कि हाँ भाई क्या है, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, एक रोड मैप क्या है हमारा आगे बढ़ने का। तो कोई मुझे वो देने वाला नहीं था। तो आज मैं आपको वो पूरा रोड मैप देने की कोशिश करूँगा जिससे आपको क्लियर पता चले कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे कि यार आपको शुरू से शुरू करना है, यानी कि जीरो से शुरू करना है, तो क्या स्टेप्स होंगे जो आप फॉलो करोगे? ठीक है, अगर मेरे से कोई कहे कि आपके पास अब कुछ भी कोई कैपिटल नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई माइंडसेट नहीं है। देखो तीन चीज़ चाहिए होती है मार्केट में। कैपिटल, ठीक है, आपका कुछ कैपिटल होना चाहिए। बिना कैपिटल के तो आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बिना कोई अच्छी स्ट्रेटेजी के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, कि वो आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो वो तीनों चीज़ें अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तीन चीज़ होती है, तीनों ही मेरे पास अगर नहीं है, तो मुझे कैसे इन तीनों पे काम करते हुए आगे बढ़ना है, ये पूरा वीडियो उसके ऊपर डेडिकेटेड रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपके पास टाइम आ चुका होगा, लेकिन ना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपने अगर ये वीडियो अच्छे से देख लिया और देखने के बाद समझ लिया, देखना बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है, समझना बड़ी चीज़ होती है। आपने अगर इसको समझ लिया तो आपको ये तीनों पर्सपेक्टिव जो मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं वो तीनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मेरे से अगर कोई पूछे कि सर आपकी अगर बिल्कुल जीरो हो जाए, सब कुछ, कैपिटल नहीं है, माइंडसेट नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, तो कैसे स्टार्ट करोगे? तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप होगा, सबसे पहला स्टेप होगा, आई विल गो फॉर अ सिंपल एक जॉब। ठीक है सर, अब किसी को बड़ा अजीब सा लगेगा। सबसे पहले मैं एक जॉब के लिए जाऊंगा, बिकॉज मेरे पास ना सबसे पहली चीज़ ही नहीं है मार्केट में। जो सबसे फर्स्ट थिंग चाहिए ना वो है कैपिटल, वो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा एक स्टेबल इनकम सोर्स की साइड। ये बहुत ही, जैसे बोलो ना, एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टी हो गया कहीं ना कहीं कि यार सर आप तो कहीं, मतलब जैसे बोलते हैं ना, ट्रेडर्स तो बोलते हैं कि जॉब बेकार होती है। मैं कहीं भी और कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगा कि जॉब खराब है। एक स्टेबल इनकम सोर्स ना, मैं आपको बताऊं, एक स्टेबल इनकम सोर्स ना आपको क्या देता है, वो फ्रीडम देता है, वो पावर देता है कि आप क्या ले लो, रिस्क ले सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास ये स्टेबल इनकम सोर्स नहीं है तो कभी भी आप रिस्क नहीं लोगे, या रिस्क लेने में डर लगेगा, या आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको कहीं ना कहीं अजीब सा फियर जो है मार्केट के अंदर या दिमाग के अंदर आपके रहेगा। रिस्क जो है ना, अगर आपको लेना है तो यू नीड अ स्टेबल इनकम सोर्स। और सबसे पहले तो मेरे पास तो कैपिटल ही नहीं है, तो आई नीड अ जॉब जहां पर मैं एक स्टेबल इनकम सोर्स बना रहा हूँगा। ठीक है सर, प्लीज़ इसको थोड़ा पेशेंस से सुनना यार। देखो इसमें मेरा कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपको एक रोड मैप मिल जाए, ठीक है, जिसमें हम लोग भटक रहे हैं ना, एक इधर की साइड, दूसरे दिन इधर की साइड, तीसरे दिन इधर की साइड, वो आपको हट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ क्या है, एक स्टेबल इनकम सोर्स होना चाहिए आपके पास में। XYZ कुछ भी हो सकता है, नो इशू। ठीक है, वो 9 to 5 जॉब हो सकती है, वो आपका खुद का एक बिजनेस हो सकता है, वो आपकी खुद की एक टीचिंग जॉब हो सकती है, आप ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, आपकी खुद की कोई स्किल्स है, आप उस स्किल्स के साथ में कुछ कर रहे होगे, XYZ, खुद का आपका छोटा सा एक शॉप होगा। ठीक है, XYZ आप कुछ भी कर रहे हो, आपके पास एक स्टेबल इनकम सोर्स होना ही चाहिए। वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, एक रिस्क जो लेने की, जो हमें जो ट्रेडिंग में एक रिस्क लेना है उसकी, वो एक हमें वो देता है। अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मेरी जो चीज़ है ना, मैं क्या है, टीचिंग में अच्छा हूँ, या टीचिंग मुझे अच्छे से मतलब करना अच्छा लगता है। मैं अच्छा हूँ या नहीं पता, लेकिन हाँ टीचिंग मुझे करना अच्छा लगता है। मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे पढ़ाता हूँ और वो मेरी मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुद से वो चीज़ अंदर से आती है। तो मैं चाहूँगा, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उस टीचिंग जॉब के लिए जाऊँगा। XYZ कुछ भी जो मुझे मेरे अंदर कैपेसिटी है वो मैं पढ़ाऊँगा, और वो एक स्टेबल इनकम सोर्स जो है मैं अपने लिए क्रिएट करूँगा। आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग यू कैन डू। ठीक है, उधर से क्या होगा, मेरे पास मंथली कुछ सैलरी आएगी, वो मेहनत करने से आएगी,
है ना, उसके अंदर क्या होगा, कुछ भी ऐसा अनसर्टेनिटी नहीं होगी। समझे बात को, अनसर्टेनिटी का रिस्क नहीं होगा कि मैं मेहनत करूं पूरे महीने उसके बाद भी मुझे लॉस लग जाए, नहीं। वहाँ पे क्या होगा, मैं पूरे महीने मेहनत करूंगा तो मेरे अकाउंट में एक फिक्स सैलरी होगी, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, कुछ वो सैलरी होगी जो मुझे एंड ऑफ द मंथ मिलेगी। उसमें से मेरे जो एक्सपेंसेस होंगे उसको हटा के जो भी है मैं कोशिश करूंगा कि 40 to 50% में सेव कर सकूं। और मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा कि मैं कैसे भी करके 1 लाख रुपीज़ तक पहुंचूं। ठीक है सर। अब वो 1 लाख हो सकता है मुझे जोड़ने में 4 महीने लगे, ठीक है, हो सकता है वो किसी को 6 मंथ भी लग सकते हैं और किसी को हो सकता है 12 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई डेडिकेटेडली काम करेगा तो 12 मंथ्स तक तो वो 1 लाख रुपीज़ जोड़ लेगा। अगर वो थोड़ा सा फोकस के साथ काम करे तो 12 मंथ मैक्सिमम होना चाहिए। जो बहुत ही हाइपर फोकस से करेंगे 4 मंथ के अंदर भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा जो सही तरीके से करेंगे तो 6 मंथ में बड़े आराम से आप 1 लाख रुपीज़ तक का जो टारगेट है वो आप ले सकते हो। अब आता है कि ये 6 मंथ या 12 मंथ जो भी है या 4 मंथ जो भी है, तो इसमें हमें करना क्या है भाई। ये जो टाइम है जहाँ पे आप ऑलरेडी 9 बजे करीब आप निकल रहे होगे जॉब पे, और मैं एज्यूम करता हूँ कि 6 तक आप आओगे, मतलब कि ये टाइम तो आपको कहीं ना कहीं आपका ये विंडो जो है वो आपको जॉब को देना ही है। बिकॉज क्या है कि वो किसी भी टाइप की जॉब हो आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, 9 to 6 हो सकता है, किसी का 8 to 5 हो सकता है, XYZ जो भी टाइम होगा। ठीक है, 9 to 6 जो ये आवर्स बन रहे हैं उतने आवर्स अप्रोक्सीमेटली आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, भले ही 9 to 5 होता था, लेकिन अब आज का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या आज का जो नॉर्मल जॉब वर्ल्ड है वहाँ पर 9 to 6 के आसपास का टाइम हो जाता है। बिकॉज इन्वॉल्व अब तक ट्रैफिक वगैरह भी होता है और 50 चीज़ें होती हैं, तो उस पर मैं 9 to 6 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आप 2 घंटे अपनी फैमिली को भी दोगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जैसे ही आप 9 PM पे मैं सपोज करता हूँ आप क्या होगे, फ्री होगे। ठीक है, 9 PM to 11 PM आपको अपने ऊपर अपनी ट्रेडिंग स्किल्स के ऊपर काम करना है। बिकॉज क्या है, आपके पास कैपिटल नहीं है, इट्स द वन, वो इशू है, लेकिन आपके पास स्ट्रेटजी भी नहीं है और माइंडसेट भी नहीं है। तो इसके लिए भी हमें कुछ पीछे बैकएंड पे काम करना पड़ेगा। भाई आप सोचो कि कैपिटल आ जाए, 1 लाख रुपए कहीं से कोई आ जाए डायरेक्टली आपके पास, आपके अकाउंट में आ जाए, कहीं से आपको गिफ्ट मिल जाए, कोई आपको फ्रेंड रिलेटिव कोई मदद कर दे, लेकिन अगर आपके पास ये 2 चीज़ें नहीं है फिर भी आप फंसोगे। ठीक है, क्योंकि ये जो साइकिल है ना, या इसको ट्राइंगल बोल लो, ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल में 3 चीज़ें हैं, कैपिटल, स्ट्रेटेजी और माइंडसेट। इनमें से कोई भी अगर हिला तो आपके पास कैपिटल चाहे कितना है, स्ट्रेटेजी नहीं हो, माइंडसेट नहीं है, तब भी आप फंसने वाले हो। आपके पास माइंडसेट है, कैपिटल नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, तब भी आप फंसने वाले हो। आपके पास कैपिटल भी है, माइंडसेट भी है, स्ट्रेटेजी नहीं है, तब भी आप फंसने वाले हो। मतलब कि कोई एक भी आपके पास नहीं है तब भी आपको बहुत बड़ा इशू आने वाला है। तो हमें इन तीनों पर्सपेक्टिव पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी चीज़ जो है मैंने आपको क्लियर बोला, स्टेबल इनकम सोर्स पे जाएंगे, हम क्रिएट करेंगे, 1 लाख रुपए हमारा टारगेट होगा, वहाँ तक सबको क्लियर है। दूसरी चीज़ मैंने बोला, रात को 9 PM से लेके, ठीक है, रात को 9 PM से लेके 11 PM 11:30 PM तक हम क्या करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। 2.5 घंटे डेली अपने ऊपर काम करेंगे, अपने माइंडसेट पे काम करेंगे सर। ठीक है, अब ये कैसे होगा, इसमें हमें 1 घंटा 1 आवर जो है वो चार्ट की प्रैक्टिस करनी है। 1 आवर, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट की प्रैक्टिस करनी है। चार्ट की प्रैक्टिस कैसे होगी, खुद अपना कोई एक सेटअप आपको बनाना है। ठीक है, मेरी वीडियोस से आप देख सकते हो, मैं डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस शाम को 5:30 बजे पोस्ट करता हूँ, रात को आपको डेटा बताता हूँ। वो वीडियोस आपको बहुत मदद करेंगी, उनको आप डेली देखो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, आप चार्ट्स देखो। ठीक है, कोई भी एक सेटअप पकड़ लो, कोई भी एक प्राइस एक्शन पैटर्न पकड़ लो, उसके रिगार्डिंग आपको डेली, है ना, कोशिश करो 50 चार्ट्स तो आप डेली देखोगे। ठीक है भाई, जब तक आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करोगे ना, जैसे क्या होता है, हम कार चलाना सीखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ ना, 3 चीज़ें होती हैं। कार चलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले बीच में यहाँ पे ब्रेक होती है, इधर हमारे पास में एक्सीलेटर होता है और इधर हमारे पास में क्लच होती है। ठीक है, आप सबको पता होगा। अब हमारा जो ब्रेन है वो हमारे पैर से कनेक्ट होता है। ठीक है, अगर जब हमें जिस समय ब्रेक दबानी है, अगर गलती से उस समय हमने एक्सीलेटर दबा दिया तो हमारी लाइफ खत्म है। ठीक है, फिर क्या होता है, हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा ब्रेन हमारे पैर के साथ कोलिंक हो जाता है और हम उसके बाद ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड से ही हम जहाँ ब्रेक दबानी है वहाँ ब्रेक दबाते हैं, जहाँ एक्सीलेटर दबाना है एक्सीलेटर दबाते हैं, जहाँ क्लच की जरूरत है वहाँ क्लच भी दबाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उतनी उसकी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन की जो मसल्स हैं उस मसल्स को हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि भाई
इसको इस समय ये दबाना है, इस समय वो ये ट्रेनिंग होती है मसल्स की। ऐसे ही यहाँ पे हम अगर चार्ट्स 50 चार्ट्स जब डेली देखेंगे तो हम अपने ब्रेन को क्या कर रहे होंगे, एक तरीके से उसको ट्रेन कर रहे होंगे, अपनी मसल्स को ट्रेन कर रहे होंगे कि भाई ये जब चार्ट पैटर्न फॉर्म होगा तो हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, और उस जो पैटर्न जिस पे हम काम कर रहे हैं उसके एग्जीक्यूशन में, उसके आइडेंटिफिकेशन में, उसके रिस्क एंड रिवार्ड रेशो में कहीं भी किसी भी टाइप का कोई भी गलती ना हो। तो एग्जीक्यूशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके आइडेंटिफिकेशन में ऐसा ना हो कि जिस पैटर्न पे आप सोच रहे हो वहाँ पे आप जाके कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, वैसे नहीं वैसे है। रूल्स शुड बी क्लियर एंड डिफाइंड, ठीक है, कि 5 साल के बच्चे को भी उसको आप एक्सप्लेन कर सको। उसके बाद रिस्क एंड रिवार्ड रेशो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इन तीनों चीज़ों पे आप काम कर रहे होगे पीछे। डेली 1 आवर हम देंगे, या आपको लग रहा होगा डेली 1 आवर कम होता है, भाई डेली 1 आवर आप किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली दे रहे हो, बहुत बड़ा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आपको रिजल्ट मिलता है उससे। लेकिन हमें ऐसे मत करना वीक में 4 घंटे बैठ जाओ, वीक में 4 घंटे इतना फ्रूटफुल नहीं हुआ जो डेली आपको 1 आवर देगा, ठीक है। ये चीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 आवर आपको डेली चार्ट्स पर 50 चार्ट्स एक पर्टिकुलर पैटर्न के वो आपको देखने हैं, उसको मास्टर करना है। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है ट्रेंड होगा, आपके मसल्स जो है ट्रेंड होंगे, जिससे क्या है कि आपको ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना, जिसको किसी को बोलते हैं कि भाई रिवेंज ट्रेडिंग हो गया है ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, किसी को ट्रेड लेने में डर लगता है कि हमें ट्रेड ले रहे हैं, उससे पहले उसको ट्रेड लेने में ही डर लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर पैटर्न बनना है उसके सामने, उसको पता है कि मेरा सेटअप बनना है, लेकिन फिर भी ट्रेड लेने में डर लग रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं फिर आपको नहीं आती, ठीक है। फिर आपके जो 1.5 आवर जो बचा, ठीक है भाई, 1 आवर आपने किया ये, फिर 1.5 आवर आपको क्या करना है, बैक टेस्ट करना है, ठीक है। ये तो आप चार्ट्स देख रहे हो, करंट चार्ट भी देख रहे हो, वैसे भी देख रहे हो, यहाँ पे आपको बैक टेस्ट करनी है। कोई भी सेटअप आप बना लोगे, चाहे वो ऑप्शंस का है चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग का है, उसको आपको बैक टेस्ट करना है, ठीक है। उस बैक टेस्टिंग में क्या है, जैसे कैंडल वाइज आपने कोई सेटअप बना लिया, ठीक है, कैंडल्स आपको ऐसा कोई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो गया, कोई कुछ भी है, ठीक है, उसको आपको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्टिंग में क्या होगा, कई बार रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, कई बार नेगेटिव आएंगे, कई बार इतना अच्छा नहीं होगा, तो वहाँ पे उसको इंप्रूव करना है, अपडेट करना है। जैसे आपको लगे कि हाँ यार ये सेटअप जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसको अपडेट करो, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको डेली करनी है लगभग 6 मंथ तक, ठीक है। जब हम 6 मंथ कंप्लीट हो चुके होंगे तो इसमें कोई भी लाइव मार्केट का तो कोई काम ही नहीं था, आप इसको रात को आराम से कर सकते थे। अब आपके पास 1 लाख रुपीज़ जो है इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये जो काम कर रहे हो आप पहले 6 मंथ के अंदर, ये सब के सब काम जो करना है ना, वो आपको ऐसे टाइम पे करना है, डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर या वीकली टाइम फ्रेम पर, जिसमें आपको क्या है स्विंग ट्रेडिंग आप कर सको। बिकॉज क्या है कि अभी इतनी जल्दी हमें क्या करना है, अपनी जॉब जो स्टेबल इनकम है, ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए इकट्ठे हो और हम अपने जॉब को छोड़ देंगे, नहीं भाई। जब तक आपके पास एक स्टेबिलिटी ना आ जाए इन ट्रेडिंग के अंदर कि हाँ भाई अब मेरे पास एक इनफ कैपिटल हो चुका और मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट का कि मैं पैसा बना लूँगा, तब जाके हम उस सोर्स ऑफ इनकम जो हमारा स्टेबल इनकम है, जो रिस्क फ्री इनकम है, वो हमें छोड़ना है। उससे पहले उसको नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पे, नहीं तो आपको क्या है दिक्कत आएगी, ठीक है। अब हमारे पास 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके पास क्या है 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है और आपने 6 मंथ कुछ अपने ऊपर एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट किया है, चार्ट्स को अच्छे से फोकस तरीके से समझा है, डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखा है, आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो चुकी हैं। आपने 6 मंथ ट्रेडिंग नहीं की, लेकिन ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पीछे होमवर्क किया है। लोग ना ट्रेडिंग करते हैं, होमवर्क नहीं करते, लोग सीधा प्रैक्टिकल में कूदते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। चक्कर क्या है, वही वाली बात है, गाड़ी चलाना इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, किस पे, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर पे, ठीक है। लेकिन हमने इनकी प्रैक्टिस ही नहीं करी, सिर्फ हमें क्या पता है कि हमें गाड़ी चलानी है। अरे भाई, गाड़ी चलाने के लिए इन तीनों की प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। इस चीज़ को लोग समझते नहीं है। गाड़ी सबसे पहले कहाँ होगी, खाली मैदान में चलाई जाती है, सीधा हाईवे पे नहीं चलाई जाती। अब क्या है, सीधा आप हाईवे पे कूद जाते हो और फिर आपका एक्सीडेंट होता है, वो तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। अब आपने क्या है, इस गाड़ी की प्रैक्टिस कर ली है ग्राउंड में अच्छी तरीके से 6 मंथ तक, ठीक है। अब आपका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं मसल्स जो है वो ट्रेंड हो चुकी है, जो आपका पैर जो है ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच में जो कंफ्यूज हो रहा था वो अब ट्रेंड हो चुका है। अब आपके पास एक इनफ कैपिटल है, आपके पास स्टेबल जॉब भी है, जो आपको एक कॉन्फिडेंस दे रही है कि भाई अगर ये 1 लाख, क्योंकि देखो भाई ये 1 लाख है और मार्केट जो है वो रिस्की है, ठीक है, ये 1 लाख 0 हो सकते हैं, ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए अब 0 हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है भाई मार्केट है, ठीक है। हम इस रिस्क के साथ ही जाएंगे 1 लाख लेके, ठीक है।
अब क्योंकि आपके पास एक स्टेबल जॉब है तो आप ये रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यार मेरे पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ पे मुझे 25-30 हज़ार महीने के आते हैं। तो अगर ये बहुत बुरे से बुरे, अगर ये क्या है, ये जीरो भी होते हैं तो इससे ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है। अब अपने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से जो है काम करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट 6 मंथ आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी जो कैपिटल है 1 लाख, ठीक है, बहुत बड़ी कैपिटल नहीं है तो इतना कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर जिसके पास स्टेबल पहले से ही 30 लाख रुपए की इनकम है तो मैं बार बार बोलता हूँ 10% से ज़्यादा आपको नहीं करना, ठीक है। किसी के पास बड़ी कैपिटल है तो 10% से ज़्यादा आपको नहीं करना। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे 1 लाख रुपए ही है तो 1 लाख रुपए बहुत बड़ी इनकम नहीं होती, तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप 1 लाख रुपए से क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। आपको स्टार्ट करना है 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ जो होंगे आपको स्विंग ट्रेडिंग पर ही फोकस करना है। तीसरा स्टेप आ जाता है अब ये, अब हमें क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। इट्स थर्ड स्टेप, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, आप कैश मार्केट में करो। बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ कि इधर उधर दिमाग भटकना है। कैश मार्केट के अंदर जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक्स हैं, उनके अंदर आपका पैटर्न जो है बन रहा है। जब भी बन रहा है आपको उसके अंदर ट्रेड लेनी है। आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो जो है वो सेट है कि हाँ भाई जब मुझे निकलना है आप उससे निकल रहे हो। स्टॉप लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस ले रहे हो, ठीक है। टारगेट हो रहा है, आप टारगेट ले रहे हो। आप देखोगे कि भाई कुछ समय में आपको कुछ रिटर्न बनेंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि यार मतलब आपने ट्रेड किया, आपको 20 से 25% 6 महीने में रिटर्न बना के, 25% रिटर्न जो है आपने बनाया लगभग 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में, हो सकता है आपने ही बनाया, ठीक है। आपको 25% रिटर्न तक वेट करना है कि हाँ भाई 25% रिटर्न जो है मेरा बन रहा है, ठीक है। साथ के साथ आप जॉब कर रहे हो, अब आप पैसा और जोड़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे पैसा आपको और जोड़ रहे हो, आपको पैसा जोड़ना रुकना नहीं है। आपने 6 मंथ में 1 लाख जोड़ा था, अगेन एक 6 मंथ हो चुके हैं, अगेन आपको 1 लाख रुपये और जोड़ना है। यहाँ पे आपके 25 हज़ार रुपये और बने होंगे बिकॉज ऑफ 20 से 25% का रिटर्न है, 25 हज़ार ये। अब आप टोटल आपके पास कितना हो गया, 2.5 लाख, 2.25 लाख, ठीक है। ये कुछ आपके पास अमाउंट हो गया। अब आप इसके ऊपर काम कर रहे होगे, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ आपको इसके ऊपर काम करना है। धीरे धीरे जब ये 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, जब ये 20-25% रिटर्न करना है, उसके बाद आपको ऑप्शंस के अंदर प्रवेश करना है। लोग पहले दिन से ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, भाई बहुत गलत करो। उसके बाद आपको ऑप्शंस के अंदर काम करना है, मतलब सीखना है, काम नहीं करना। उसके बाद आपको सीखना है, क्योंकि इसको भी सीखने में लगभग 6 मंथ लगेंगे। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, थीटा क्या होता है, डिके क्या होता है, ऑप्शंस बाइंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, ओवाई कैसे काम करता है, ओपन इंटरेस्ट हम लोग जो होते हैं उसको कैसे रीड करते हैं और कैसे उसको डिकोड करते हैं। हर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बिकॉज क्या है कि अगर आपने इसको समझ लिया तभी आप ऑप्शंस में एक अच्छी और स्टेबल जो है ना स्ट्रेटजी बना पाओगे। वो स्ट्रेटजी बनाने के बाद आप आराम से पोजिशनल सेटअप भी बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप पोजिशनल करना चाहते हो, पोजिशनल, या फिर अब आपके पास एक इनफ कैपिटल हो चुका है, टाइम भी अच्छा खासा बिता चुके हो, अब आप जाके जब आपकी कैपिटल थोड़ी सी 1 साल और हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें 5 लाख रुपीज़ के आसपास हो जाता है। 5 लाख रुपीज़ जब आपके पास आ जाते हैं, 2 साल आपने जॉब के साथ भी दिया है, अब आपके पास एक 2 साल का एक्सपीरियंस भी है मार्केट के अंदर, तब जाके आप आगे जो है कंटिन्यू कर सकते हो। दिस इज़ द वे। आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा। 2-3 साल का पूरा एक टाइम है। आपको लग रहा है कि मैं पहले दिन आऊँगा, दूसरे दिन ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा और तीसरे दिन करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसे तो सिर्फ और सिर्फ सपनों में ही हो सकता है। रियलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा हार्श बोलता हूं भाई, लेकिन आपके लिए ही बोल रहा हूं। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। इसका पार्ट 2 चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।